प्रभु की अहेतुकी कृपा से मन की गति संसार के भोगों से हटकर सच्चिदानंद तत्व में लगती है। ये कृपा की पहचान है। हम पर कृपा है, इसकी पहचान क्या है कि जैसे विषयी पुरुष का सहज में मन विषयों में जाता है, ऐसे ही हमारा मन, हमारी इंद्रियां प्रभु में जाने लगे। जो मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, वो परमात्मा स्थान कर्षति। हमारा मन, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां ये जब स्वाभाविक प्रभु की ओर जाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारा काम हो गया, भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है। भगवान की स्वीकृति का यही लक्षण है कि हमारा स्वाभाविक मन परमात्म चिंतन में डूबने लगे। स्वाभाविक जैसे विषय आकर्षण होता है, ऐसे भगवद आकर्षण होने लगे। तो ये हमारे ऊपर कृपा तो है सबके ऊपर, क्योंकि धाम मिला, सत्संग मिला, उपासना मिली। अब हमें अपनी तरफ से कमजोरी नहीं रखनी, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है भगवद स्मरण का, और जो कमजोरी है वो प्रभु दूर करेंगे, बड़े करुणा निधान हैं। यदि हम चूक गए, भजन नहीं बना पाए और विषय चिंतन, विषय सेवन में, तो श्रीपाद कह रहे कुंभी पाकाधिकतर महादुख संभार गेहा, रंभी दंभी न भय चकिता, स्त्रियाख्य कुंभी न सीता, गंभीरांत प्रणय रहितो माधवे साधुलंभे, स्तंभी भूतस्तदपि न रसोत जृंभि वृंदावनम भो। कुंभी पाक नरक से भी अधिक दुखतर बना देने वाला ये अहंकार है। पुरुषत्व का अहंकार, स्त्रीत्व भाव का अहंकार, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, यौवन का अहंकार, ये नरक भोगाने वाला है। इसलिए पहला तो अहंकार का त्याग करें। ये अहंकार बहुत खतरनाक है। अपने में गुण बुद्धि जब आने लगे, दूसरों में दोष बुद्धि आने लगे, तो जान लेना चाहिए अहंकार जागृत हो गया है। जितना अहंकार पुष्ट होगा उतना ही आवागमन, नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए उपासक अहंकार से बचे, गुरु कृपा प्रसाद से, नाम जप के प्रसाद से और सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा। जितना अहंकार गलित होगा उतने भगवत तत्व प्रकाशित होगा। इसलिए कह रहे हैं कुंभी पाकाधिकतर महादुख संभार गेहा। ये देहाभिमान प्रतिपल नरक जैसा कष्ट देता रहता है। कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, ये अहंकार पिंड नहीं छोड़ता। श्रीपाद कह रहे हैं यदि इस अहंकार के अनुसार चेष्टा करोगे तो अगला उसका कदम है रंभी, रमण। वो आपको काम भाव में फंसा देगा। देहाभिमान चाहे स्त्रीत्व भाव का हो, चाहे पुरुषत्व भाव का हो, अगर भजन करके इसको मिटाया नहीं, दबाया नहीं, तो अगला कदम इसका होगा भोगों में फंसा देगा। और दंभी आपको नाटकी बना देगा। रंभी दंभी न भय चकिता। तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा कि अहंकार तुम्हारा नाश कर रहा है, तुम्हें गलत मार्ग में ले जा रहा है, और नाटक ऊपर से भक्ति का कर रहे हैं। दंभी रमण कर रहे हैं भोगों में, और नाटक कर रहे हैं त्यागी का, बैरागी का, ब्रह्मचारी का। तो बोले महान नरक, कुंभी पाक नरक जैसे दुख भोगने का तुम विस्तार कर रहे हो। अपने अहंकार को, देहाभिमान को गलित नहीं कर रहे, इसे और पुष्ट करते जा रहे हो। तो स्त्रीआख्या कुंभी न शीता, ये स्त्री आसक्ति अर्थात भोगाशक्ति, ये तुम्हें कभी ना सीता, कभी हृदय शीतल नहीं होने देगा। कामनाएं जलाती ही रहेंगी भोग की।
ये ऐसा दलदल है कि एक बार जो गिरा निकल नहीं पाया। ये काम संबंधी ऐसा दलदल है कि गुरु प्रसाद से ही निकला जा सकता है, अन्यथा एक बार जो इस दलदल में गिरा वो निकल नहीं पाया। जन्म जन्मांतर व्यतीत हो गए, अभी तक नहीं निकल पाए। इसलिए इस देहाभिमान को भजन के द्वारा गलित करो और रंभी जो पर शरीरों के रमण से सुख मिलता है उसको त्याग करो। वो सुख नहीं, दुख योनया है। और दंभी नाटक मत करो भक्ति में। असलियत में जैसे हो वैसे प्रभु के सामने पेश हो। दंभ करने से दंभी का बहुत बुरा नाश होता है। पाखंड दंभ इसे ही कहते हैं जो है नहीं उसका आचरण करके दिखाया जाए, नौटंकी वाला नाटक, उसे दंभ कहते हैं। है नहीं और आप दिखावा कर रहे हो तो बहुत बुरी तरह पतन होगा, क्योंकि इससे अहंकार का पोषण होता है। दोषों का छुपाना, गुणों को प्रकाशित करना, मानो अपना सर्वनाश करना है। दोषों को प्रकाशित करना, गुणों को छुपाना, मानो भगवत प्राप्ति के लिए कमर कस लेना है। श्री गंभीरांतः प्रणय रहितो माधवे साधु लंभे, जो संत गंभीर मुद्रा में राधा माधव के चिंतन में निरंतर डूबे रहते हैं, ऐसे संतों का संग करो। कपटी, दंभी, रंभी ऐसे लोगों का त्याग करो। जड़ मनुष्य हो, जड़मती भी, तो भी ऐसे संतों के संग से वो महान साधक बन जाएगा। क्योंकि रस प्रकाश करने वाला, श्री राधा माधव का चिंतन करने वाला रसिक महापुरुष, जब उसका हम सानिध्य लेते हैं, उनके वचन सुनते हैं, उनके चरणों की सेवा परिचर्या भावना में रहते हैं, तो हमारी बुद्धि की जड़ता नष्ट हो जाती है। बुद्धि की जड़ता, संसार में भोगों में सुख है, यही जड़ता है। इसका नाश हुआ कि परमात्मा प्राप्ति के लिए बुद्धि विकल हो जाती है। धन्य है वो उपासक जिसकी बुद्धि परमात्मा प्राप्ति के लिए विकल है। न शमदमाद्यमस्ति विदितम नई स्वधर्म स्थिति, हरिचरणारविंद युगले सदैव मंदामति। उपरमणंच नास्ति कलुषान महत्कृपा दुर्लभा, तद शरणोह मध्य शरणम ब्रजामि वृंदावनम। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं शम दमादि नियमों को नहीं धारण कर पाता हूं। यद्यपि वो तो सिद्ध पुरुष है, ये अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि यदि आपकी ऐसी भी स्थिति है तो चिंता नहीं करना। शम कहते हैं इंद्रियों का दमन करके उन पर विजय प्राप्त करना, और दम कहते हैं मन का दमन करके उस पर विजय प्राप्त करना। शमदम अर्थात इंद्रिय विजेता और मन विजेता। श्रीपाद कह रहे मैं शमदम आदि विषयों को नहीं जानता हूं, अर्थात इन नियमों का पालन करना मेरे बस की बात नहीं। स्वधर्म में भी मेरी स्थिति नहीं है, जो भागवत धर्म है इसमें भी मेरी स्थिति नहीं है। ये अपने लोगों के लिए बहुत काम की बात करे। हरिचरणारविंद युगले सदैव मंदामति, ऐसी मंदमति है कि हरिचरणारविंद के तरफ खिंचाव ही नहीं है, भोगों की तरफ खिंचाव है। ना मैं समदम जानता हूं, ना मेरी धर्म में स्थिति है, ना हरिचरणारविंद में प्रीति है, और उपरमणंच नास्ति कलुषान महत्कृपा दुर्लभा। जिन आचरणों से उपरति होना चाहिए वो है नहीं, अर्थात पापों में रति है। अब क्या ऐसा पुरुष महत्पुरुषों की कृपा का पात्र बनेगा? तो कह रहे नहीं, दुर्लभा। उनके लिए तो बहुत दुर्लभ है महापुरुषों का संग, फिर इनका कल्याण कैसे होगा? जिनकी ना धर्म में रति है, ना इंद्रिय विजेता है, ना मन विजेता है, ना भगवान के चरणों में प्रीति है, पापों में रति, इनका कल्याण कैसे होगा? तो श्रीपाद कह रहे
तद शरणो मध्य शरणम ब्रजामि वृंदावनम। आ जाओ वृंदावन। यदि ऐसे भी हो तो सीधाम वृंदावन आ जाओ, वृंदावन की शरण में हो जाओ। वृंदावन अपने प्रभाव से भगवत प्राप्ति करा देगा। आजीवन वृंदावन का जिसने वास का नियम ले लिया, वो जितेंद्री भी ना हो, मनोनिग्रही भी ना हो, धर्मात्मा भी ना हो, हरि चरणों में प्रीति भी नहीं है, तो भी इस धाम के प्रभाव से अखंडवासी को भगवत प्राप्ति होती है। हरि हरि राक्षसी यमवला मन मनः कर्षति प्रसरति मिष्ट वस्तु रसनाम मनाक्षना वर्तते निरवधि लोके रंजन परो भवोदरार्थे क तमदमधोधिकार रहितो वसामि वृंदावने। हरि हरि हे हरि हे हरि। ये मेरी बुद्धि रूपी राक्षसी सदैव भोगों के लिए ही लालायित रहती है। कभी स्त्री शरीर में आसक्त, कभी पुरुष शरीर में आसक्त, कभी इन भोगों में। हे हरि मेरा क्या होगा। मन मनः कर्षति, अंदर ही अंदर बुद्धि रूपी राक्षसी मन को आकर्षित करके कभी स्त्री भोग के लिए, कभी पुरुष संयोग के लिए ऐसे आकर्षित करती रहती है। और प्रसरति मिष्ट वस्तु रसनाम, ये जबान अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थों की तरफ घसीट रही है। कैसे हमारा कल्याण होगा। मनाक्षा ना वर्तते, जरा भी हटाने की कोशिश करो, हटी नहीं रही। जबान को अच्छे अच्छे पदार्थों की चाट लग गई, जनेन्द्री को भोग की चाट लग गई। निरवधि लोक रंजन परो भवो दरार्थे का, बस संसार के मनोरंजन में मन लगता है, प्रभु में नहीं लगता। ठीक ऐसी स्थिति सबके मन की पढ़ करके श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं। जनेन्द्रीय भोग के लिए लालायित है, रसेंद्रीय अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए, और मन संसार में मनोरंजन करना चाहता है, तो किस तरह मेरा अधिकार बनेगा भगवत प्राप्ति का। कैसे अधिकारी बनूं भगवत प्राप्ति का। किस तरह से मैं श्रीधाम वृंदावन वास कर सकूं। तो आगे उत्तर दे रहे, चरत यथेष्टमिंद्रिय गणा वयम न युष्मद्रुहा। जाओ, आज से छूट देते हैं। इंद्रियों, तुम्हें जो मन आवे सो करो। हमने तो वृंदावन का आश्रय पक्का पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी करो, वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। जनेन्द्रीय भोगों की तरफ, रसेंद्रीय चाट की तरफ, नाना प्रकार स्वाद दृष्टि, मन संसार के मनोरंजन में, फिर कैसे भगवत प्राप्ति हो। तो श्रीपाद कह रहे, चरत यथेष्ट इंद्रिय गणा वयम न युष्मद्रुहा। जाओ, आज से तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। इंद्रियों, तुम यथेच्छ विहार करो। हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी, तुम एक बस बात कर दो, हमें कभी वृंदावन से बाहर जाने के लिए प्रेरणा मत करना, बस तुम्हें जो मना वैसो करो। हरिप्रिया संभाल लेंगे सब, प्रिया प्रीतम बड़े समर्थ। ये बहुत निश्चिंतता की बात है। छोड़ के तो देखो, वो ऐसे संभाल लेंगे जैसे गिरते हुए को ऐसे गोद में ले लिया जाता है। जब तक अहंकार है तभी तक नहीं संभल रहे, जहां अहंकार समर्पित हुआ ये सब संभल जाते हैं। कथमपि शक्ति रस्ति न चवो विनिग्रहे मादृशाम। मेरे में तो शक्ति है नहीं कि मैं तुम्हें संभाल सकूं। अय मन इंद्रियों, आज से छूट दिया, जो मन भावे सो करो, बस हमें वृंदावन वासी बनाए रखो। इन किन प्रकारेण मुझे वृंदावन से बाहर मत जाने की प्रेरणा करना, फिर तुम्हारे जो मनावे सो करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। चरत यथेष्ट इंद्रिय गणा वयम न युष्मद्रुहा कथमपि शक्ति रस्ति नवो विनिग्रहे मादृशाम। मैं तुम्हें हटा सकूं भोगों से, इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई। तुम भी हमें मत छेड़ना। हम प्रिया प्रीतम कितनी प्रवीणता से इंद्रियों को बांध रहे हैं। जाओ, तुम्हें छूट दी, लेकिन तुम भी हमें छूट लो।
हमें जबरदस्ती करके भोगों में नहीं लगाओगे। हम प्रिया प्रीतम में लगने के लिए वृंदावन वास किया है। जाओ, हमारा तुम्हारा आज से एक राजीनामा हो जाए, ना हम तुम्हें छेड़ेंगे ना तुम हमें छेड़ोगे। तो बिना हमें छेड़े इंद्रिया कुछ कर नहीं सकती, बिना हमारी स्वीकृति की इंद्रियों की कोई सामर्थ्य नहीं। बड़ी प्रवीणता से मार रहे हैं कि अच्छा तुम में कोई सामर्थ्य नहीं तो आओ वृंदावन वास करो, छोड़ दो मन इंद्रियों को। पर इंद्री और मन, तुम हमें नहीं छेड़ोगे हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। हम वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम में लगे, हमें छेड़ना मत, तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। तुम्हें जहां लगना है लगो, तो बिना हमारे ये कहीं लग नहीं सकते। एक बात और सुन लो, ये बुद्धिहीन होंगे जो तुम्हारे इशारे पे चल करके प्रभु को छोड़ दें। हम ऐसे नहीं हैं, प्रभु को तो नहीं छोड़ने वाले। शरणागत हो गए, धाम के वासी हो गए, ना अन्यत्र जाऊंगा और ना तुम्हारा पक्ष लूंगा। अब तुम देख लो तुम्हें जो करना हो। तो अपने आप अधीन हो जाएंगी, इंद्रियां अपने आप अधीन हो जाएंगी। भगवद आश्रय बड़ा मंगलमय है। सब सामर्थ्यहीनता उसी समय स्वाहा हो जाती है जब बड़ों का आश्रय ले लिया जाता है। सबसे बड़े प्रभु, और प्रभु से भी बड़ी हमारी प्रियाजू, क्योंकि प्रियाजू प्रेम का सार समुद्र है और प्रभु प्रेमाधीन है। प्रभु को प्रेमाधीन कहा गया है और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्रियाजू। तो मेरे बल सी वृंदावन रानी, अरे काहे को हाय हाय। मस्त इंद्रिया तुम भी मस्त हो जाओगी, मन तुम भी मस्त हो जाओगे। जन्म जन्म की मस्ती जो चाह रहे हो वो यहीं पूर्ण होगी। रूप देखो तो प्रिया प्रीतम का, स्वाद लो तो प्रिया प्रीतम के प्रसाद का, आश्रय है तो प्रिया प्रीतम के चरणों का, वास मिला है प्रिया प्रीतम के घर का। अब क्या हमें परेशानी, हर समय मस्ती। पर दुर्भाग्य है कि ऐसे में भी मस्त नहीं हो पा रहे। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारे मन को आप ले लो और सदैव आपका चिंतन करें, इतना दे दो बस, हमारा आपका इतना ही सौदा है। प्राण मन जो चाहो सब ले लो आपके, और एक बात आप दे दो कि आपका विस्मरण न हो, हर समय स्मृति चलती रहे। यही हमारे जीवन का परम लाभ हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज प्रभु से विनय करते हैं, तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिरी परी है। तभी हम मानेंगे हे हरि आपने मुझे अपना लिया, जब मेरा मन जैसे विषयों में जाता है वैसे आप में जाए। कामी नारी प्यार जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। तब मानेंगे कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। जेहि स्वभाव विषयनि लग्यो, तेहि सहज नाथ सो नेह छाड़ी छल करी है। तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिरी परी है। जैसे इसका स्वभाव है, मन का हठी स्वभाव है, जिस विषय में लगा उसके लिए सैकड़ों बार हट करके हमें पराजित करके वो विषय सेवन करेगा। ऐसे ही हठी स्वभाव मन आप में लग जाए प्रभु, जबरदस्ती बलात् आपका चिंतन करे, आपके रूप का, आपके गुण का, आपके लीला का, हटाए ना हटे, तब मानेंगे कि अब हमारे ऊपर हरि कृपा हो गई, हरि ने अपना लिया। तब हम मानेंगे जे स्वभाव विषयन लग्यो, जैसे स्वाभाविक विषयों में जाता है, ते सहज नाथ सो ने छाड़ छल करी है। बिना छल कपट के सहज में आपका चिंतन हो तो मानेंगे कि हे हरि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। सुत की प्रीति प्रतीति मीत की, नृप ज्यों डर डरी है। अपनो सो स्वार्थ स्वामी सो, चहु विधि चातक ज्यों एक टेकते नहीं टरी है। हे नाथ, जैसे पिता का मन पुत्र से प्रेम करता है, जैसे अपने घनिष्ठ मित्र पर दृढ़ विश्वास रहता है, और जैसे राजा से प्रजा भयभीत रहती है, वैसे ही यह मन सब तरह से आप में लग जाए, आपसे ऐसा प्रेम करे जैसे अपने इकलौते बेटे से प्रेम होता है।
आप पर इतना विश्वास हो जैसे घनिष्ठ मित्र से विश्वास होता है, और आपसे डर लगे कि कभी कोई आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए। ये डर भी रहना चाहिए। ये डर ही डर पे हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। ये डरना चाहिए कि कहीं माया की त्रिगुण सलिल में बहकर हम अपने प्रभु के विमुख आचरण न कर बैठे। तो हे नाथ, केवल स्वामी से हमारे ऐसे संबंध रहे जैसे पिता पुत्र से प्रीति करता है, जैसे घनिष्ठ मित्र मित्र पर विश्वास रखता है, जैसे प्रजा राजा से डरती है, ऐसे ही आपसे हमारा संबंध हो। और चातक की तरह अनन्य टेक रखकर केवल एक प्रभु पर ही विश्वास हमारा हो, तब हम समझेंगे कि हमारे ऊपर हमारे हरिजू की कृपा है। हरसी है न अति आदरे, निदरे न जरी मरी है। प्रभु, हम मानेंगे आपकी कृपा, लेकिन तब जब अत्यंत आदर और सम्मान होने पर मेरे हृदय में हर्ष न हो, और घोर निरादर अपमान निंदा होने पर मेरे हृदय में जलन न हो, तब मानूंगा कि मेरे ऊपर हरि की कृपा। ऐसा ही है। हरसी है नाति आदरे, निदरे न जरी मरी है। हानि लाभ दुख सुख सबय समुचित, हित अनहित कलि कुचाली परिहरि है। आहा, हानि हो जाए तो भी जय श्री हरि, लाभ हो जाए तो जय श्री हरि, सुख मिले तो श्री हरि, दुख मिले तो श्री हरि, भलाई बुराई सब में समान भाव, और कलि की कुचाल कपट छल। हमारे और आपका विवाद शांत होगा तुम्हारे पिता के ही हाथ से। जाओ अपने पिता से प्रश्न करो जाके, ये पूरी संपत्ति पर मेरा अधिकार है। तब नाभाग ने जाकर पिता से कहा कि पिताजी, एक कोई तेजस्वी महापुरुष आए और उन्होंने कहा यज्ञ का बचा हुआ शेष भाग मेरे अधिकार में है, और आपसे पूछा कि न्याय कीजिए। तो आपने ही तो मुझे आज्ञा की थी, मैंने 2 सूत्र बताए, उससे सारी संपत्ति पर मेरा अधिकार, पर वो तेजस्वी पुरुष कह रहे मेरा अधिकार। तो पिता ने कहा, हां बेटा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोगों ने निश्चय किया था कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहेगा वो सब भगवान शंकर का हिस्सा है, इसलिए वो धन तो महादेव जी का ही है। भूल हो गई, जाओ उनके चरणों में प्रणाम करो और कहो कि तुम्हारा ही हिस्सा है। नाभाग ने जाकर के रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं, ऐसे मेरे पिता ने आज्ञा करी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं आपसे सर झुकाकर प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा याचना मांगता हूं। भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया, और तुमने बिल्कुल सत्य आकर मुझसे कहा। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से जानते हो, जाओ तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का बोध हो जाए। ये भारी संपत्ति, जाओ तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का बोध हो जाए, और यज्ञ से बचा हुआ मेरा ये जो अंश है, ये भी मैं तुम्हें देता हूं, इसे स्वीकार करो। इतना कहकर देवादिदेव भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। भाइयों ने चतुरता की थी, कोई भी संपत्ति नहीं दी थी, तुम्हारे हिस्से में पिता है। उन्होंने धर्म पूर्वक पिता को स्वीकार किया, तो भगवान शंकर का साक्षात्कार, ब्रह्म तत्व का बोध और अखंड संपत्ति प्राप्त हो गई। जो अपने माता पिता की सेवा का तिरस्कार पूर्वक, अनादर पूर्वक त्याग कर देते हैं, वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं, चाहे जितना संपत्ति ले लो। और जो केवल माता पिता की सेवा की तरफ बुद्धि रखते हैं, तो उनका लोक परलोक सब बन जाता है। आज जो समाज में वयोवृद्ध माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उन्हें होश में रहना चाहिए। ये शरीर चंद दिनों के लिए है, इससे परमार्थ कर लो, अध्यात्म कमा लो। अगर बूढ़े माता पिता को आपने अपशब्द कहे, मारवा पीटा, तिरस्कार किया, तो नरक में भी ठौर नहीं मिलती ऐसे पापियों को। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। माता पिता प्रसन्न हो जाए तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। आज महाराष्ट्र में भगवान जो खड़े आपको दर्शन देते हैं विट्ठल भगवान के रूप में, अपने माता पिता का अनन्य भक्त श्री पुंडरीक जी महाराज,
उन्हीं के कृपा प्रसाद से भगवान आज सबको दर्शन देते हैं। माता पिता भगवान का स्वरूप हैं। जो प्रातःकालीन एकाग्रचित से इस आख्यान का स्मरण करेगा उसकी विपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। नाभाग के पुत्र वे महान भक्त अम्बरीश जी महाराज, अद्वितीय भक्त, ये भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा महान पुरुष थे। ब्रह्म शाप कभी नहीं रोका जा सकता और वो अम्बरीश का बाल बांका भी नहीं कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का पावन चरित्र सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया। जो ब्रह्म शाप टाला नहीं जा सकता वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये बड़े आश्चर्य की बात है। श्री सुखदेव जी ने कहा, अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महीम अव्ययाम च श्रियं लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि मेने अति दुर्लभम पुंसाम सर्वं तत्स्वप्न संस्तुतम विद्वान विभव निर्वाणम तमो विशति यत्पुमान वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम येनेदं लोष्टवत् स्मृतम। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अम्बरीश जी बड़े महान भाग्यवान भक्त थे। वैसे तो संपत्ति सातों द्वीपों की अचल संपत्ति, एक छत्र सम्राट, अतुलनीय ऐश्वर्य ये प्राप्त था। यद्यपि ये साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी अम्बरीश जी इसे स्वप्न तुल्य समझते थे। कोई महत्ता नहीं थी चक्रवर्ती सम्राट पद का या सप्तद्वीप महिमंडल अधिपति का, कोई महत्व नहीं, स्वप्न तुल्य समझते थे। क्योंकि वे जानते थे सत्य वस्तु तो भगवान नाम है, सत्य वस्तु भगवान की भक्ति है। ये सब मायाकृत है और जो इस माया में फंस जाता है वो घोर नरकों में जाता है। ये केवल 4 दिन की चांदनी है, उसका दीपक बुझा बुझाया है। जो भगवान से विमुख है, भगवान का भजन नहीं करता, ऐश्वर्य प्रमाद में अपना समय काटता है। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु। अम्बरीश जी की सबसे बड़ी महिमा निरंतर भगवान में स्थिति और संग भगवत प्रेमी महात्माओं का। वासुदेवे भगवती और तद्भक्तेषु च साधुषु, तो प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदम लोष्टवत स्मृतम। ऐसा भाव प्राप्त हुआ था कि चक्रवर्ती सम्राट पद का ऐश्वर्य वैभव वो उनको माटी के ढेले के समान दिखाई देता था। ये सारी संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान स्वप्नवत अनुभव में आ रही थी। एकमात्र भगवान की भक्ति और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, इससे अम्बरीश जी की बड़ी ऊंची स्थिति थी। सा वै मनः कृष्ण पदार विंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश जी की क्या स्थिति थी? बोले सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर। अपने मन को अम्बरीश जी ने श्री कृष्ण चरणारविंद में सदा सदा के लिए समर्पित कर दिया था। मना स्थिति कृष्ण चरणारविंद, सावई मनः कृष्ण पदारविंदयोर। ये स्थिति गोपी जनों की थी। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति कृष्ण चरणारविंद में समर्पित गोपी जनों की। ऐसे ही सावई मनः कृष्ण पदारविंदयोर, भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू के सांवले चरणारविंद में मन को डुबो दिया। वही सदा सदा के लिए मन विराजमान है। सावई मनः कृष्ण पदारविंदयोर। और वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, ये नियम था अम्बरीश जी का, मौन नहीं तो वाणी से बिल्कुल कुछ अन्य वार्ता नहीं, भगवद वार्ता के सिवा। वाणी मौन
और बोले तो भगवत वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान की चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, भगवत महिमा, भगवत रूप महिमा, लीला धाम गुण, इन्हीं की चर्चा, अन्यथा मौन। ये बहुत उत्तम स्थिति होती है। अपराधों से बचने के लिए मौन बहुत आवश्यक है, नहीं सबसे ज्यादा साधक से वाणी से अपराध बनता है। मन जहां इष्ट देव के चरणारविंद, वाणी मौन, या तो भगवत चर्चा नहीं तो शांत। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु ने स्फुट वाणी में आखिरी दोहे में कहा, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसबैन। जबान हमारी कट जाए अगर श्री जी की चर्चा के सिवा हम और जगह बोले, नेत्र हमारे फुट जाएं यदि हम प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ देखना चाहें, कान हमारे फुट जाएं यदि हम प्रिया प्रीतम की वार्ता के सिवा और कुछ सुनना चाहें। बोलना, देखना, सुनना ये साधना में बहुत अधिकार रखते हैं। यदि ये अन्य बोलना, अन्य देखना, अन्य सुनना, तो फिर भक्ति का रंग नहीं आएगा। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी से भगवत चर्चा, और करो हरेर मंदिर मार्जनादिश, ये बहुत बड़ी बात है। यहां अपने ठाकुर के मंदिर में पोछा लगाने में शर्म लगती है। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए काम वाले की जरूरत नहीं, आपके हाथ है। चक्रवर्ती सम्राट हैं, कितने दास दासियां होंगे विचार करो, लेकिन करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, अपने हाथ से ठाकुर जी के पात्रों को धोना, अपने हाथ से ठाकुर जी के महल में पोछा लगाना, सोहनी लगाना, ये आचार्य स्वयं आकांक्षा करते हैं कि मुझे श्री जी की कुंज की सोहनी लगाने वाली बन जाऊं या सोहनी बन जाऊं। अपने हाथ से, बहुत सौभाग्य है जो अपने हाथ से ठाकुर सेवा करते हैं। इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं कि मंदिर बनवा दिया, पुजारी रख दिया, आप मौज मस्ती विषयों में ले रहे हैं और रुपया हर महीने दे, तो ठाकुर जी आपको लाख गुना बढ़ाकर दे देंगे। लेकिन वो भक्ति या प्रीति या ठाकुर जी के दासत्व की बातें नहीं है, ये बातें नहीं। करो हरेर मंदिर मार्जनादिश, स्वयं अपने हाथ से ठाकुर जी के महल में सोहनी लगाना, ठाकुर जी के मंदिर में पोछा लगाना, स्वयं ठाकुर जी के पार्षद जो पात्र हैं उनका मार्जन करना, ये अम्बरीश जी करते थे। इसी के कारण उनको पता नहीं था, पर सुदर्शन चक्र सदैव सुरक्षा में रहता था। चक्रवर्ती सम्राट होकर अपने हाथों से दास्ता प्रभु की करते थे। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, अपने कानों को भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखे। सुनेंगे तो भगवत चर्चा सुनेंगे, नहीं तो एकांतवास, किसी से कोई वार्ता नहीं। अन्य वार्ता प्रपंच का त्याग, तभी सुदृढ़ भक्ति होती है। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। आंखों से सिर्फ भगवान के श्री विग्रह के दर्शन या संत दर्शन, नेत्र संभाल के रखे, सहसा किसी को न देखे। अम्बरीश जी ऐसे मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, नेत्रों से भगवान के मंदिर में विराजमान श्री विग्रह खूब छक के दर्शन करो, या भगवत प्रेमी महात्मा, ये भगवान का मंदिर है साक्षात, उनके दर्शन करो, और नहीं नेत्रों को बचा के रखो। असंग भावना की पुष्टता के लिए तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, केवल भगवान के भक्तों का ही स्पर्श, अन्यथा नहीं। तिनको प्रश्न कीजिए तजिधु तुमको पास, जिनको प्रिया प्रीतम से मतलब नहीं, भगवत आराधना से मतलब नहीं, ऐसे का स्पर्श ना हो जाए, उसमें परवान होते जो भगवत विमुक्ता प्रकट करते। इसीलिए अम्बरीश जी तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, भगवत प्रेमी महात्माओं का स्पर्श, अन्यथा असंग, किसी का स्पर्श नहीं। घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते।
अगर हमें सुगंध लेनी है तो प्रभु का प्रसादी इत्र होगा, तो या श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी या प्रभु के पुष्पमाला, उसी को घ्राणेन्द्री में, अन्यथा घ्राणेन्द्री पतिव्रता की तरह केवल प्रसादी, अमनिया कभी नहीं। और रसना प्रभु को अर्पित किए हुए नैवेद्य का, प्रसाद का। और प्रसाद में कभी बुद्धि, पदार्थ बुद्धि ना आने पावे, अन्न बुद्धि ना आने पावे कि अरे आज तो एकादशी है, आज तो प्रसाद, ये अन्न है, आज अन्न हो गया तो कल प्रसाद हो जाएगा क्या? और जब प्रसाद है तो सिर्फ प्रसाद है। ये बड़े बड़े संत भगवान पधारे थे अभी 2-3 दिन के अंतराय में, उन्होंने प्रश्न रखा कि प्रसाद में चर्बी वाला घी लगाया गया था, हम लोग तो सब भ्रष्ट हो गए, तो हमारी शुद्धि कैसे होगी? तो हृदय से जो बात आई कि अगर प्रसाद पाया है तो अशुद्धि हो ही नहीं सकती, और अगर प्रसाद नहीं पाया तो फिर लड्डू पाया तो शुद्धि करो जाके। अगर प्रसाद शब्द है तो प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। जब हमारे प्रभु ने पा लिया और हम प्रसाद भोगता है तो हम भ्रष्ट कैसे हो सकते हैं? प्रसाद कभी भ्रष्ट नहीं करता है, प्रसाद सिर्फ प्रसाद होता है, उसमें न अन्न बुद्धि, न पदार्थ बुद्धि, न जहर मिला दिया जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा? प्रसाद बुद्धि। मीरा जी को केवल एक शब्द कान में पड़ा, गिरधर का प्रसाद, पी गई हलाहल विष, और बताया गया कि ये विष है मत पियो, उन्होंने कहा नहीं ये प्रसाद है। प्रसाद शब्द जहां लग गया वो सब पूर्ण हो गया, वहां कहीं अपवित्रता नहीं। प्रसाद के बाद ये शुद्धि करना तो भगवान के प्रसाद का अपमान है। पीछे भगवान जाने, जब भगवान की दृष्टि से होकर आ गया तो हमारे लिए अब वो महान पवित्र प्रसाद है। तो कह रहे हैं रसेंद्री में सिर्फ भगवत प्रसाद। और मई निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सती स्त्रिया सतपतिम यथा। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। आहा, ये अनन्य प्रेमी जो साधु जन है ये मेरे हृदय है, और उन भक्तों का हृदय मैं हूं। मेरे सिवा वो सालोक के सारूप आदि मुक्तियां नहीं चाहते, फिर अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या। दुर्वासा जी वो मेरे सिवा अन्य किसी को नहीं जानते, तो मैं उनके सिवा अन्य किसी को नहीं जानता। सुनिए, आप मेरी शरण में आए हो, दुहाई दी कि आपकी शरण में आने पर रक्षा होती, तो मैं उपायम कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत्। मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, जाओ अम्बरीश जी के पैर पकड़ लो, बच जाओगे। अगर अम्बरीश जी के चरण नहीं पकड़ोगे तो विश्व ब्रह्मांड में कहीं भाग के जाओ, ये सुदर्शन चक्र तुम्हें चैन नहीं लेने देगा, तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। अगर अमंगल से बचना है तो अम्बरीश जी के चरण पकड़ो। देखो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं, लेकिन भक्त द्रोह को कहीं भी ना ब्रह्मा जी ने शरण दी, न महादेव जी ने, और न स्वयं हरि ने। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म ऋषियों की तपस्या और विद्या परम कल्याण का साधन है, परंतु यदि उद्दंड हो जाए, अन्यायी हो जाए, तो उल्टा फल देने वाली होती। इस समय तुमने उद्दंडता की, एक महान भागवत को कृत्या प्रकट करके धमकाने और मारने की चेष्टा की। जाओ नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश जी के चरणों में पड़ जाओ और वो क्षमा कर दें, तभी आपको शांति मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तो सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी दौड़ते हुए अम्बरीश जी के पास आए और अत्यंत दुखी होकर साष्टांग लौट गए चरणों में, अम्बरीश जी के चरणों में। दुर्वासा जी की चेष्टा देख करके अम्बरीश जी महाभागवत हैं, वो बड़े लज्जा से युक्त हुए और भगवान के सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे।
उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश जी ने कहा, त्वामग्निर्भगवान सूर्य त्वं सोमो ज्योतिषाम पतिः त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिनो विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। प्रभु सुदर्शन, आपको नमस्कार है। आप अग्नि स्वरूप हैं, आप परम समर्थ सूर्य स्वरूप हैं, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा के भी आप स्वरूप हैं, जल पृथ्वी आकाश वायु पंच तन्मात्रा संपूर्ण इंद्रियों के रूप भी आप हैं। भगवान के प्यारे हजार चक्र वाले सुदर्शन देव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। किसी भी शस्त्र अस्त्र की सामर्थ्य नहीं कि आपको रोक सके। हमारी प्रार्थना है कि आप इन ब्रह्म ऋषि की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म मधुर एवं सत्यवाणी हैं। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति स्वयं यज्ञ हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक सर्वलोक स्वरूप हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। हे सुदर्शन चक्र, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजों में हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है। आपके कर्म अद्भुत है। हे सुदर्शन चक्र, मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में जब अपना रूप धारण करते हैं तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपकी टक्कर ले सके। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के विनाश के लिए आपको नियुक्त किया है। इसलिए आप कृपा करें, हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। आपका बड़ा अनुग्रह होगा। आज तक मैंने जो भी दान किया है, ये बोलना बहुत बड़ी बात है। अम्बरीश जैसे महाभागवत ही बोल सकते हैं। आज तक मैंने जो भी दान किया है, जो भी यज्ञ किया है, जो भी धर्म का पालन किया है, यदि हमारे वंश के लोग सदैव ब्राह्मणों की आराधना करते रहे हैं, आज तक जो भजन किया है, उसका प्रकाश हो, वो सब दुर्वासा को मिले और दुर्वासा जी की जलन शांत हो जाए। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह। जीवन भर का भजन, जीवन भर का धर्म पालन, जीवन भर की तपस्या साधना सब दुर्वासा जी को दे दी। दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। यदि मैंने समस्त प्राणियों में श्री भगवान को देखा है और भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तो सुदर्शन जी शांत हो जाएं और दुर्वासा की जलन मिट जाए। इतना कहना ही था कि भगवान के सुदर्शन चक्र शांत हो गए, क्योंकि भजन का प्रभाव। दुर्वासा जी ने देखा सुदर्शन जी अंतर्धान हो गए, जलन मिट गई, चित्त स्वस्थ हो गया। तब उन्होंने कहा, ओहो, आज मैंने महिमा देख ली। अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। भला जो कृत्या प्रकट कर रहे मारने को, उनके लिए पूरे जीवन का भजन दे देना, ये केवल भगवान के दासों में होता है। ये उदार हृदय केवल भगवान के भक्तों में होता है। वो खुद कह रहे, अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागशोपि यद राजन मंगलानि समीह से। अहो धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्त का महत्व देखा। मैंने अपराध किया, मैंने मारना चाहा, फिर भी वो मेरे लिए सब मंगल कामना कर दिए कि आज तक जो यज्ञ किया, दान किया, धर्म पालन किया, भगवान की आराधना की, भजन की, वो सब दुर्वासा जी को देता हूं, जिससे उनका हृदय शीतल हो जाए, सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। आज महिमा देखी भगवान के भक्त की। जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, ऐसा कार्य भगवान का भक्त ही कर सकता है, दूसरा नहीं।
जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को प्रेम भाव से पकड़ लिया, इतनी उदारता तो केवल भगवान के भक्तों में होती है। जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय देख करके आज मैं परिपूर्ण हो गया। भगवान ने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया कि भक्त महिमा को मैं जान पाया। आपने मेरे अपराधों को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा के लिए सारा का सारा भजन पुण्य दे दिया। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे तब से अब तक राजा अम्बरीश ने एक कवल भी भोजन नहीं किया। वही चरणामृत लिए उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी को चरण पकड़ लिए और प्रसन्नता पूर्वक उनको भोजन पवाया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार भोजन सामग्री लाए और दुर्वासा जी ने खूब तृप्त होकर भोजन पाया और फिर कहा, राजन अब आप भी भोजन प्रसाद पाइए। अम्बरीश जी, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। मैं ये समझता हूं कि आज जो आपका दर्शन, स्पर्श और बातचीत करने का सौभाग्य मिला वो भगवान मधुसूदन की कृपा से। क्या अनुभव हुआ दुर्वासा जी को? भगवान की कृपा का अनुभव, भक्त दर्शन, भक्त संभाषण, भक्त सानिध्य। स्वर्ग की देवांगनाएं आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। पृथ्वी पर भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन होता रहेगा। दुर्वासा जी बहुत संतुष्ट हुए, राजा अम्बरीश जी के गुणों की प्रशंसा की और इसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा की। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भगे थे तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी वैसे ही खड़े रहे चरणामृत पान किए हुए। यह है महाभक्ति की महिमा। जल पीकर उतने ही 1 वर्ष तक खड़े रहे। जब दुर्वासा जी चले गए तब उनके भोजन से बचे हुए भगवत प्रसाद अन्न का पान किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना, फिर अपनी ही प्रार्थना से छूटना, दोनों बातों में भगवान की लीला समझ करके अम्बरीश जी संतुष्ट हुए। राजा अम्बरीश में ऐसे अनेक गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरकों के समान समझा। तदनंतर राजा अम्बरीश जी ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं एकांत वन में जाकर भगवान की परम भक्ति में डूबे और इस संसार के प्रवाह से मुक्त हो गए। परीक्षित, ये महाराज अम्बरीश का परम पावन आख्यान है। जो इसका कीर्तन करेगा और स्मरण करेगा, श्रवण करेगा, वो निश्चित भगवान की कृपा से भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान की भक्ति से युक्त होकर परम धाम को प्राप्त होगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।